नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस में। सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। इसकी जो आंसर की आई है दोपहर में आई है और अब रात होने वाली है, लेकिन अभी तक काफी स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत आ रही है इसकी आंसर की मिलाने में, और वो दिक्कत उन्हीं को आ रही है जिन्होंने पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया है। और अब क्या हुआ है कि पहले तो पहली बार एग्जाम देने वाले कंफ्यूज होते थे, अब वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं जिन्होंने सीटेट की आंसर की पहले भी एग्जाम देकर मिलाई थी, लेकिन इस बार उनको कंफ्यूजन हो रहा है। उन सारे कंफ्यूजनों को दूर करेंगे और इसकी आंसर की को कैसे ठीक से बिल्कुल सटीक मिलाएं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज को मिलाने में। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन के आंसर की के अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे सबसे पहले वो देते हैं मेन सब्जेक्ट की आंसर की, तो मेन में आपके 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन की आंसर की दे रखी है। तो आपको मेन में अपनी सीरीज देखनी है, जिसकी ए है वो ए से मिलाए, जिसकी बी है वो बी से, जिसकी सी है सी से, जिसकी डी है डी से। आपकी जो भी बुकलेट सीरीज है आप उससे मिलाइए। अगर आपकी डी है तो डी से मिलाइए। डी वाली मेन की आप खोलेंगे, उसमें 1 से 90 तक के क्वेश्चन के जितने भी आंसर दिए हैं उन सबको आप मिला सकते हो। इसके बाद आती है लैंग्वेज 1 की बात। आपने लैंग्वेज 1 में सबने ज्यादातर हिंदी ले रखी है, तो लैंग्वेज 1 के लिए आपको जिसके आगे कोड 02 लिख रहा है, यानी कि हिंदी के आगे 02 लिख रहा है, और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, उसके बाद आपको दिखाई देगा वहां पर जो सब्जेक्ट आपके आएंगे ऊपर ही कि आपने लैंग्वेज 01 ले रखी है इंग्लिश, 02 हिंदी। तो वो सब कुछ दे रखा है कि लैंग्वेज 1 आपने क्या लिया, लैंग्वेज 2 क्या लिया। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी की ली है तो उसके आगे लैंग्वेज 1 और लिख रहा होगा 02, लैंग्वेज 2 और होगी 01। ठीक है, तो ये आपकी जो भाषाएं हैं वो आपने चुनी है, उनके कोड हैं। तो जिसने हिंदी ले रखी है लैंग्वेज 1 में, उसने 91 से 120 तक के क्वेश्चन करे हैं हिंदी के। तो इनको आप कहां से मिलाएंगे, आप जाएंगे हिंदी के 02 कोड वाले पर, जिसके साथ में हिंदी भी लिखा हुआ है। तो आप उसके 91 से 120 तक के क्वेश्चन आप मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे हिंदी में पूरे 91 से 150 तक दिए हैं तो आपको सारे नहीं मिलाने हैं, सिर्फ 91 से 120 तक आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मिलानी है। उसके बाद आपको जाना है 01 के कोड पर। जैसे जिसने इंग्लिश लिए उसको इंग्लिश के पे जाना है, जिसने संस्कृत लिया वो संस्कृत के पे जाएगा। तो 01 के कोड पर जाएंगे, उसमें 121 से 150 तक के क्वेश्चन आपको मैच करने हैं, जो कि आपके किसके होंगे, इंग्लिश के। और सब में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी लैंग्वेज को मैच करें उसकी बुकलेट सीरीज होनी चाहिए जो आपकी है वो। जैसे आपकी डी है तो आप 91 से 120 भी डी मिलाएंगे, 1 से 90 भी डी मिलाएंगे, 121 से 150 तक भी डी वाला ही बुकलेट सीरीज को मैच करेंगे। तो ये तो बात रही बुकलेट सीरीज कैसे मैच करनी है उसकी। अब बात करेंगे उसमें ABCDEFZ ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये सारे जो मैंने लिखे हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ऑल, इसका मतलब मैंने ये अपने तरफ से नहीं लिखा है, ये उसी आंसर की में पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, हर एक पेज के नीचे लास्ट में लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 20वां क्वेश्चन है, उसके आगे लिख रहा है ए, इसका मतलब 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए का मतलब 1 और 2, 1 2। ये जिसने आंसर लगाया है पहला और दूसरा, उनके दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। जिस क्वेश्चन के आगे बी लिख रहा है उसका पहला और तीसरा जिसने लगाया है उसको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे ही सी डी ई एफ और जेड का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन ही गलत है, यानी कि उसके ऑल सारे विकल्प सही माने गए हैं। जिस क्वेश्चन के आगे जेड लिख रहा है आपने कोई सा भी आंसर लगाया हो उसका, आपको उसका नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें इन्होंने ये कंफर्म नहीं दिया है कि जेड क्वेश्चन गलत है या नहीं, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन उन्होंने सही बताए हैं, लेकिन जिसने इसको किया है उसको मार्क्स जरूर मिलेंगे, जिसने नहीं किया है उसको इसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है इसमें कि जेड जिसके आगे लिख रहा है और जिसने क्वेश्चन किया भी नहीं है उसको मार्क्स मिलेंगे या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहेंगे तो जिसने ये
क्वेश्चन नहीं किया है और उसके आगे जेड लिख रहा है तो उसको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने उसका कोई भी उत्तर दिया है 1 2 3 4 ऑप्शन में से और उसके आगे जेड लिख रहा है तो उसको उसका पूरा नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब यही था। आशा करता हूं आप सब समझ चुके होंगे कैसे आंसर की मिलानी है, और जल्दी से अपनी आंसर की मिलाकर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।